Good morning students, here I am Poonam Tadiyal. Today in this video I will tell you the degree of comparison and adjective. हम प्रीवियस वीडियो में एडजेक्टिव और उसके काइंड्स पढ़ चुके हैं बच्चों. मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ. एडजेक्टिव are those words which describe a noun or pronoun and give a additional information about noun or pronoun. noun और pronoun की जो additional information देते हैं और उसकी जो विशेषता बताते हैं उन words को क्या कहते हैं? adjective. तो students adjective जो हैं वो words में भी हो सकते हैं और group of words में भी हो सकते हैं. words में कैसे? he is arrogant. वह arrogant है. arrogant मतलब घमंडी है. ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? he को. pronoun को कर रहा है. he is a pronoun. तो अब ये क्या बता रहा है? उसकी नेगेटिविटी बता रहा है. तो जो विशेषता है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. क्लियर है? राहुल वॉज क्लेवर. राहुल क्लेवर था. तो अब ये क्लेवर कौन था? राहुल. क्लियर है? तो देहरादून इज अ नाइस सिटी. सिटी कैसी है? नाइस. आई हैव सम वाटर. वाटर कैसा है? हमारे पास कितना है? हमारे पास वाटर सम. तो बच्चे एरोगेंट, क्लेवर, नाइस एंड सम, these words are called adjective. क्लियर है? हमने एडजेक्टिव के काइंड्स हम पढ़ चुके हैं तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा काइंड है. अगर आपको फिर भी पता नहीं चल रहा तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. क्लियर है? आज जो हम पढ़ रहे हैं वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है. अब यहाँ पे आप देखें ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या होता है कि अभी तो मैंने बताया कि एक एक वर्ड है वो एडजेक्टिव हो सकता है. अरे लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स के टू पार्ट्स होते हैं, फ्रेज एंड क्लॉज. फ्रेज का मीनिंग क्या होता है? जब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता. अभी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रेज क्या होते हैं. क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें सब्जेक्ट भी मिलेगा आपको और वर्ब भी मिलेगी. अब जब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा. अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं. वर्ड्स में भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हो सकते हैं. और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में दो तरीके से एडजेक्टिव आते हैं, फ्रेज एडजेक्टिव एंड क्लॉज एडजेक्टिव. क्लियर है? नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन ऑफ डिग्री. कंपैरिजन ऑफ डिग्री में आपके तीन तरह के डिग्री आती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ये हम अभी पढ़ेंगे. क्लियर है? तो अभी तक मैंने आपको जस्ट एक रिवीजन दी है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं. एडजेक्टिव आर दोज वर्ड विच डिस्क्राइब द नाउन्स और प्रोनाउन एंड गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स एज यू कैन सी कि एडजेक्टिव वर्ड्स फ्रेज और क्लॉज में कैसे मिलते हैं. मैंने इसके लिए एक वर्कशीट बनाई है, आप ध्यान से देखें और सुने भी. दिस इज अ ब्लैक शर्ट. तो शर्ट कैसी है बच्चों? ब्लैक है. तो यहाँ पे एक वन वर्ड है और ये क्या है? वर्ड एडजेक्टिव है. क्लियर है? अब दिस इज अ शर्ट ऑफ ब्लैक कलर. क्लियर? अब वही बात सेम है कि यहाँ ऊपर भी यही बात की थी कि शर्ट कैसी काली है, लेकिन नीचे यही बात आपको किस तरह दे दी है, उसको थोड़ा सा तरीका बताने का अलग हो गया. दिस इज अ शर्ट. ये है एक शर्ट है काले रंग की. क्लियर है? तो यहाँ पे ऑफ ब्लैक कलर ये क्या है? फ्रेज है, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट दिख रहा है आपको? ये हमेशा जो फ्रेज होता है, फ्रेज एडजेक्टिव होता है, ये प्रेपोजिशन से शुरू होता है. ये आप ध्यान रखना. तो ऑफ ब्लैक कलर, तो यहाँ पे ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है. तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये हमारा क्या कहलाया? फ्रेज एडजेक्टिव. क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट अगर आप देखें, दिस इज अ शर्ट विच इज ऑफ ब्लैक कलर. विच इज ऑफ ब्लैक कलर. अब यहाँ पे विच जो है किसके लिए डिनोट हुआ है? हमारे शर्ट के लिए डिनोट हुआ है. तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है विच और इज आपकी वर्ब आ गई है. क्लियर है? तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो हो गया है. तो विच इज ऑफ ब्लैक कलर, जो कि ब्लैक कलर की है, ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हुआ है? क्लोज एडजेक्टिव. क्लियर हुआ आपको? दिस इज अ ब्लैक शर्ट. तो यहाँ पे ब्लैक वर्ड, ऑफ ब्लैक कलर फ्रेज एडजेक्टिव एंड विच इज ऑफ ब्लैक कलर ये क्या है? क्लोज एडजेक्टिव है. क्लियर है? सेम एग्जाम्पल हम नेक्स्ट देखते हैं. He is a wealthy man. अब wealthy man मतलब अमीर आदमी. वह एक अमीर आदमी है. क्लियर है? इसी को अगर नेक्स्ट दूसरे तरीके से बोल रहा है वो, he is a man of great wealth. तो ऑफ प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो गया. तो ये कौन सा हो गया? फ्रेज एडजेक्टिव. क्या हो गया? फ्रेज एडजेक्टिव. क्लियर?
नाउ ही इज अ मैन हु हैज ग्रेट वेल्थ, जिसके पास बहुत धन है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, क्लोज एडजेक्टिव। क्लियर है? और ये क्या है, ओनली एडजेक्टिव। क्लियर है? ये एडजेक्टिव है, ऑफ से शुरू हो रहा है या किसी भी प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, फ्रेज एडजेक्टिव। और जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो होता है तो वो क्या हो जाता है, क्लोज एडजेक्टिव। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट देखें, ही इज अ फ्रेंडलेस बॉय, उसका कोई भी मित्र नहीं है, ही इज अ फ्रेंडलेस बॉय। नेक्स्ट आपको देखो, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, विदाउट अ फ्रेंड, जिसका कोई फ्रेंड नहीं है, ये भी सेम ही बात है। तो यहाँ पे ये विदाउट आपका प्रेपोजिशन शुरू हो रहा है और इसमें कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसका है, फ्रेज एडजेक्टिव का। और यहाँ पे क्या है, ओनली एडजेक्टिव। और यहाँ पे क्या है, ही इज अ बॉय हु हैज नो फ्रेंड, तो हु हैज नो फ्रेंड सब्जेक्ट, आपका ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज एडजेक्टिव। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल what is phrase adjective and what is clause adjective. Last one, the tall boy in the red shirt is Arjun. अब यहाँ पे आप देखें, बॉय के लिए क्या लगा है, टॉल। क्लियर है? ये क्या है, सिंपल एडजेक्टिव वर्ड है। इन रेड शर्ट, इन रेड शर्ट कौन है, इन रेड शर्ट अर्जुन के लिए ही यूज हो रहा है। क्लियर है? तो इन रेड शर्ट, ये जो वर्ड्स का कॉम्बो है, ये क्या हो गया, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो गया, ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, तो ये क्या हो गया, फ्रेज एडजेक्टिव। क्लियर है? अमन इज द वन हु वॉज प्लेइंग विद यू टूडे। अमन इज द वन हु वॉज प्लेइंग विद यू टूडे। अब हु वॉज प्लेइंग, अब इसने क्या डिस्क्राइब किया, अमन एक वो लड़का है जो, अमन इज द वन, अमन वही लड़का है, Who was playing with you, जो तुम्हारे साथ खेल रहा था टुडे। अमन को क्या डिस्क्राइब करा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं वो, who was playing with you। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये आपका क्या कहलाएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, क्लोज एडजेक्टिव। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज फ्रेज एडजेक्टिव, व्हाट इज क्लॉजेज एडजेक्टिव एंड व्हाट इज मेन वर्ड एडजेक्टिव। क्लियर? Now our topic is degree of comparison. Degree of comparison, student, an adjective of quality change its form when it used to compare one noun with another. It is called the degree of comparison of an adjective. Means degree of comparison adjective क्या होता है बच्चों, ये comparison करते हैं one noun का दूसरे noun के साथ, जहां पे भी ये यूज होता है उसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ये पॉजिटिव वे में भी होती है और कंपैरेटिव जब दो के साथ तुलना होती है, सुपरलेटिव जब सबके साथ एक की तुलना होती है तो वहाँ सुपरलेटिव लगता है। मैं अभी आपको क्लियर करूँगी। आपको ये जो डिग्रीज हैं बच्चों वो लर्न करने के रूल भी होते हैं। मैं एक सिंपल आपको बता रही हूँ, हाई, हायर, हाईएस्ट एंड टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट, देयर आर 3 degree of comparison. First is positive, second is comparative and third is superlative. The positive degree is used to refer to one object, one person or place without making any comparison. जहाँ पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है वहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और एक पर्सन और एक प्लेस होता है जिसका कोई कंपैरिजन हम नहीं करते। सिंपल होता है, राम इज टॉल। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, ओनली वन ऑब्जेक्ट होता है, वन पर्सन और वन प्लेस। क्लियर? कंपैरेटिव, द कंपैरेटिव डिग्री रेफर्स टू द ग्रेटर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एज कंपेयर टू द पॉजिटिव डिग्री। इट इज यूज्ड टू कंपेयर 2 ऑब्जेक्ट, पीपल और 2 प्लेसेस। इट मीन्स बच्चों कंपैरेटिव डिग्री में आपके 2 ऑब्जेक्ट होंगे जिसपे आपस में कंपेयर होगा, जैसे कि राम इज टॉलर देन सीता। क्लियर? राम सीता से लंबा है। क्लियर है? यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, राम और सीता के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि कौन टॉल है। तो यहाँ पे हमने लगाया है कंपैरेटिव डिग्री टॉलर। क्लियर है? नाउ थर्ड वन इज सुपरलेटिव। द सुपरलेटिव डिग्री रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इट इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स,
पीपल और प्लेसेस। इट मीन्स बच्चों जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें ये सबसे बड़ा कौन है उसके लिए यूज होती है। क्लियर है। और इसमें टू से यानी दो से ज्यादा मोर देन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, पीपल और प्लेसेस हो सकते हैं। जैसे राम इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल बॉयज, तो यहाँ पे क्लियर कह दिया है कि राम सबसे टॉलेस्ट है अमंग ऑल द बॉयज, जितने भी बॉयज हैं सभी बॉयज से टॉलेस्ट कौन है, राम। तो यहाँ पे क्या लग गए, टॉलेस्ट। और ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं दो के बीच में तो वहां पे देन का यूज होता है। जैसे ही देन आपको दिखता है तो उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लगा देते हैं। क्लियर है। और जैसे ही आपको दा दिखता है, दा के साथ हम ऑलवेज क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, जहां भी आपको देन दिखे आपने कौन सी डिग्री लगानी, कंपैरेटिव। और जहां भी आपको दा दिखे तो आपने क्या लगानी, सुपरलेटिव। मोर एग्जाम्पल यू कैन सी, she has a big house. She has a big house. Her house is bigger than my house. मेरे घर से बड़ा है, तो क्या हो रहा है, उसके घर का और मेरे घर का कंपैरिजन हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, बिगर देन से पहले आपका क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री आ गया। हर हाउस इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा किसका घर है, हर हाउस, उसका सबसे बड़ा घर है। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी के साथ उसका हमने क्या बताया, अंतर बताया। तो यहाँ पे आपके दा के साथ आपका क्या लग गया, सुपरलेटिव डिग्री लग गया। लास्ट में बच्चों मैं आपको एक शॉर्ट वे में समझा रही हूँ डिग्रीज लर्न करने के लिए कि हमें लर्न कैसे करनी है डिग्री। तो कुछ फॉर्मेशन और रूल्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, कुछ रूल्स होते हैं। वी एड ER और EST टू द मोस्ट वन और टू सिलेबल वर्ड्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट। जो कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं उसमें क्या होता है, हम ER और EST लगाते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पे आप कहोगे सिलेबल क्या होते हैं बच्चों, सिलेबल क्या होते हैं, जिनके हम ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, उच्चारण जो है बिल्कुल जल्दी इमीडिएटली निकलता, डल है ना, डल। तो हम इसका देखो, आप बोलते हो तो हम इसको अलग अलग नहीं, बिल्कुल स्पीडली बोल रहे हैं ना, डल। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्या नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते बोलते समय। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा ऐसे जितने भी वर्ड्स होंगे जो कॉन्सोनेंट से एंड होगा जिनका, तो वहां पे ER और EST लगेगा। तो डल, डलर, डलस्ट। क्लियर है। तो सभी के पीछे ER EST, सिर्फ ध्यान देना कि उन सिलेबल के पीछे जो क्या है 1 और 2 सिलेबल वर्ड्स हो और एंड किससे हो, कॉन्सोनेंट से। क्लियर है। सेकेंड रूल आप ध्यान से देखें, व्हेन द पॉजिटिव मीन्स दैट इज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जब पॉजिटिव एंड हो ई से, क्लियर है, तो लास्ट में सिर्फ R और ST लगता है टू द एडजेक्टिव। क्लियर है। ये एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे लार्ज है तो लार्जर, लार्जेस्ट। यहाँ पे डबल E नहीं लिख सकते, ER यानी R और ST लगेगा। क्लियर है। जब पॉजिटिव एंड किससे हो, E से, सिर्फ हम R और ST लगाते हैं। क्लियर। व्हेन पॉजिटिव एंड इन कॉन्सोनेंट Y वी ड्रॉप the Y and add IER and IEST। क्लियर है। जब भी हमारा जो पॉजिटिव है एडजेक्टिव वो Y से एंड होता है, लास्ट में लकी है ना, तो हम Y को ड्रॉप यानी Y को हम छोड़ देते हैं, उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, IER and IEST। क्लियर है। तो हमारा क्या बना, लकी, लकीयर, लकीएस्ट। क्लियर है। ये कुछ रूल्स हैं बच्चे जिससे आपको इजी वे में क्या हो जाएंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन लर्न हो जाएंगी। When the positive is a word of one syllable and end with the vowel and consonant, we double the ending consonant and add ER and EST. It means बच्चे आपका वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों दिया हुआ है। वोवल आपको पता है AEIOU। अगर हमारा कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आ जाता है तो लास्ट में जो कॉन्सोनेंट वर्ड होता है वो डबल हो जाता है और फिर ER EST लगता है। जैसे रेड, रेडर, रेडेस्ट। तो रेड RED, रेडर REDDER और रेडेस्ट REDDEST। क्लियर हुआ आपको स्टूडेंट। नेक्स्ट रूल में देखें, व्हेन द पॉजिटिव इज लॉन्ग, पॉजिटिव लॉन्ग हो, बोलते समय जो उच्चारण है बहुत लंबा जा रहा है, अ वर्ड इज 2 and more syllables, we add more and most before the adjective to form comparative and superlative degree। बच्चे अब मैंने आपको बताया था जब सिलेबल यानी कि जब उच्चारण हम बिल्कुल इमीडिएटली बोल देते हैं और उसके क्या नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वहाँ पे हम ER EST लगाते हैं। लेकिन अगर आप यूजफुल देखें, यूजफुल बोलें तो आपकी जो उच्चारण है ध्वनि है यूजफुल, आपको दिख रहा है ना 2 टुकड़े से लग रहे हैं, यूज अलग फुल अलग। तो ऐसी चीज़ों में जहाँ आपको लंबा समय लगता है बोलने में, तो वहाँ पे हमारा क्या आता है,
मोर एंड मोस्ट, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। इसी तरह ब्यूटीफुल भी होता है ना, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। वहाँ पे ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं लगा सकते, ना यूजफुलर यूजफुलेस्ट लगा सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूजफुल, मोर यूजफुल एंड मोस्ट यूजफुल। क्लियर? जिनके क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा सिलेबल होते हैं। क्लियर है? देयर आर सम एडजेक्टिव दैट डू नॉट फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर देयर पॉजिटिव। पॉजिटिव के अकॉर्डिंग उनका क्या नहीं बनता, फॉर्मेशन नहीं बनता। दे हैव इरेगुलर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये इरेगुलर कहलाते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं उनके पॉजिटिव से, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, गुड, बेटर, बेस्ट। ये क्यों है? ये इरेगुलर डिग्रीज हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। बाकी तो आप देख रहे हो, जो मोर सिलेबल है वहाँ मोर और मोस्ट लगाना है, जहाँ वाई है IER IEST लगाना है, और जहाँ ई है वहाँ R और ST लगाना है। क्लियर है? और जहाँ पे 1 सिलेबल और ओनली 2 सिलेबल हो वहाँ पे ER और EST लगता है। वहाँ तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ लर्न किनको करना है, आपने इरेगुलर डिग्रीज को अच्छे से लर्न करना है। क्लियर है? और मैंने आपको बताया भी था, वी यूज देन विद द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम देन का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्लियर? तो आपको समझ में एडजेक्टिव अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज मेरा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है एडजेक्टिव्स का। ओके स्टूडेंट्स, बाय।